इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के जनजाति। देखिए, विश्व के जनजाति से कुछ एग्जामों में 1 या 2 सवाल पूछा करता है, तो इस वीडियो में विश्व के जनजाति से जितने भी जुड़े हुए सवाल है उन सभी बातों को जान लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के सभी जनजातियों को जान लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, इसमें एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है माओरी। माओरी, न्यूजीलैंड में माओरी। अब देखिए, ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है ब्लैक फेलो। ब्लैक फेलो। तो देखिए, यही ऑस्ट्रेलिया महादेश में दो है। पहला न्यूजीलैंड माओरी, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ब्लैक फेलो। ऑस्ट्रेलिया ब्लैक फेलो। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया महादेश में दो याद रखना। पहले न्यूजीलैंड में कौन जनजाति? माओरी। ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फेलो। तो अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आएंगे तो एक देश मिलेगा मलेशिया। मलेशिया में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सेमांग। और देखिए, भारत के इससे ऊपर जाएंगे तो भारत के नीचे एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। और इसमें जनजाति पाई जाती है वेदास। तो यहाँ पर भी हम दो याद रखेंगे। मलेशिया में सेमांग और इसके बाद श्रीलंका में वेदास। मलेशिया सेमांग, श्रीलंका वेदास। मलेशिया में सेमांग, श्रीलंका वेदास। यहाँ पर दो न्यूजीलैंड में माओरी, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फेलो। फिर ऊपर चढ़ेंगे तो क्या में मलेशिया में क्या मिलेगा? सेमांग। इसके ऊपर जाएंगे तो श्रीलंका में मिलेगा हमारा वेदास। अब चलिए, इसके हम तीसरा आ जाते हैं सीधे जापान के पास। देखिए, ये जापान है। जापान के पास एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है आइनू। जापान में कौन जनजाति? आइनू जनजाति। तो इस तरह हम इधर वाले देख लिए। तो अब चलिए, पूरे इसमें भारत और इसके इर्द गिर्द के जो भी क्षेत्र है उसको हम जानते हैं। देखिए, ये भारत है। भारत के इधर अरब मरुस्थल है। अरब मरुस्थल, इसमें बद्दू जनजाति पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बद्दू जनजाति से बहुत ही परीक्षा में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो अरब में याद रखेंगे बद्दू। अब देखिए, यहाँ से ऊपर आएंगे तो मध्य एशिया का देश है जिसमें 5 देश आते हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसमें तुर्कमेनिस्तान में किर्गिस्तान में एक किर्गिस्तान में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है किर्गिज। कजाकिस्तान में किर्गिस्तान में खिरगी। देखिए, किर्गी, तो इसी तरह याद रखें खिरगी। 3 पर गी, तो इसमें भी आ रहा है गी। तो किर्गिस्तान में खिरगिज। और देखिए, इसके भारत के इधर आएंगे तो हमारा मिलेगा ईरान और इराक, 2 देश मिलेंगे। उसी में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है कुर्द। ईरान और इराक में कुर्द। और देखिए, इस रूस के इधर वाला, जो रूस का एशिया में भाग पड़ता है, उसे कहा जाता है साइबेरिया। इसमें पाया जाता है, ये कौन सा रूस का भाग, इसे कहा जाता है साइबेरिया। इसमें किस्मैन जनजाति। कहाँ पर? साइबेरिया। चलिए, इतना को फिर से खाली रिकॉल करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इधर आना है अरब मरुस्थल में कौन सा? बद्दू। अरब मरुस्थल में बद्दू। अब इसके मध्य एशिया में जाना है। मध्य एशिया में क्या मिलेगा? किर्गिस्तान में खिरगिज। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पर हमारा मिलेगा ईरान और इराक। इसमें जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है कुर्द। फिर हमें चल जाना है ऊपर
रूस वाला के ऊपर साइबेरियन भाग में वहाँ पर मिलेगा किस्मैन। तो इस तरह हम एशिया के ये प्रमुख जनजाति है। और तो चलिए खाली फिर से ऑस्ट्रेलिया और एशिया को जान लेते हैं। पहले नीचे बोले न्यूजीलैंड में माओरी, न्यूजीलैंड में माओरी, फिर ऊपर आएंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फेलो, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फेलो, फिर ऊपर जाएंगे तो मलेशिया, मलेशिया में सेमांग, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो श्रीलंका, श्रीलंका में वेदास, श्रीलंका में वेदास, और फिर तीसरे जाएंगे जापान, जापान में आइनू। तो अब फिर इधर आएंगे अरब मरुस्थल में, अरब मरुस्थल में बद्दू, फिर मध्य एशिया में जाएंगे किर्गिस्तान में हमारा मिलेगा खिरगी, फिर ईरान और इराक में क्या मिलेगा कुर्द, फिर रूस के ऊपर चल जाना है साइबेरियन में किस्मैन। तो ये हो गया एशिया। अब देखिए एशिया, अब आते हैं यूरोप में। यूरोप में देखें यूरोप के ऊपरी हिस्सा जो आर्कटिक महासागर से आर्कटिक यहाँ पर कौन आर्कटिक महासागर सड़ता है, उसमें नार्डिक नामक जनजाति पाई जाती है, नार्डिक नामक जनजाति पाई जाती है। नार्डिक देश देखिए, नार्डिक एक देश भी होता है, 5 देशों का समूह होता है जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे और आइसलैंड और ग्रीनलैंड आता है। तो इनमें कौन सा पाया जाता है? नार्डिक। तो नार्डिक कहाँ पर? यूरोप में पाई जाती है, यूरोप के ऊपरी भाग। और देखिए यहाँ पर ब्रिटेन है, ब्रिटेन में पाई जाती है हैसला। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो हमें यूरोप में 2 याद रखना है, पहला नार्डिक जो आर्कटिक महासागर से सटता है तो वहाँ पर नार्डिक, और इधर ब्रिटेन में हमें हैसला याद रखना है। तो यूरोप में यही 2 महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका से बहुत सारे अपने देखिए, सबसे पहले मानो तो अफ्रीका में आया था, तो अफ्रीका में बहुत सारे जनजातियाँ मिलते हैं, जिसके कारण अफ्रीका में बहुत सारे जनजातियों से सवाल पूछा करता है। तो अफ्रीका में भी नीचे से आएंगे फिर ऊपर तक जाएंगे। तो सब अफ्रीका के सबसे नीचे एक देश मिलेगा दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका इसमें पाई जाने जनजाति है जुलू। दक्षिणी अफ्रीका में जुलू। इसके देखिए ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ पर तो एक बोत्सवाना देश है, बोत्सवाना, और इसमें कालाहारी मरुस्थल फैला है। कालाहारी, बोत्सवाना देश के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर? बोत्सवाना के कालाहारी में कौन? बुशमैन, कालाहारी बुशमैन। तो देखिए अब इसके ऊपर आएंगे तो एक देश मिलेगा कांगो। ये कौन सा देश है? कांगो। और इसमें पाई जाती है एक जनजाति जिसका नाम है पिग्मी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एशिया में ये बद्दू महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अफ्रीका में आएंगे तो ये महत्वपूर्ण है पिग्मी। देखिए पिग्मी कांगो देश है, कांगो एक देश है, लेकिन उसमें जो है इसी के देश के नाम पर एक नदी बहती है जिसे कांगो नदी कहा जाता है। कांगो नदी किसे कहा जाता है? कांगो देश के नाम पर कांगो में बहने वाली नदी को कांगो नदी कहा जाता है। इसके जलीय बेसिन क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ तक नदी का जल का फैलाव हो। तो इसके कांगो नदी के बेसिन क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है जिसे पिग्मी कहा जाता है। इसकी विशेषता यह होती है कि ये पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर, जैसे पेड़ जो डाली होती है, शाखा होती है, उसी पर ये झोपड़ी है, मैंने अपना घर बनाकर उसी पर ये निवास करती है। कौन? पिग्मी जनजाति। तो इससे यही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो पिग्मी जनजाति है वो पेड़ों पर जो झोपड़ी बनाकर या अपना घर बनाकर निवास करती है। चलिए यहाँ पर 3 देश मिलेंगे हमको, केन्या, युगांडा और तंजानिया।
इन तीनों देशों में, लगभग इन तीनों देशों के कुछ भागों में ये मसाई जनजाति निवास करती है। किसमें? केन्या, युगांडा, तंजानिया। इन तीनों देशों के कुछ भागों में ये मसाई जनजाति निवास करती है। देखिए, ये जहाँ पर निवास करती है उसे निवास को, उसके मतलब उनके घर को कहा जाता है क्रॉल। क्रॉल, मसाई जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? क्रॉल। अब देखिए यहाँ पर बच गया एक कालाहारी, सॉरी सहारा मरुस्थल यहाँ पर है। देखिए यह लगभग 12 देशों में फैला है। जो सहारा मरुस्थल है किसमें? 12 देशों में फैला है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल। देखिए, मरुस्थल मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर बालू हो, रेत हो। मरुस्थल का मतलब ये होता है कि वहाँ पर बारिश अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा बहुत ही न के बराबर। जैसे कि एक महाद्वीप है अंटार्कटिका, वहाँ पर भी वो तो बर्फ से ढका है, तो वो भी एक प्रकार का मरुस्थल है, लेकिन शीत मरुस्थल है। अगर मान लीजिए कि दिया रहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर अंटार्कटिका नहीं है तो निश्चित रूप से सहारा मारेंगे, लेकिन अगर अंटार्कटिका रहेगा तो सहारा नहीं मरना है। तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए, तो इस सहारा मरुस्थल में तुआरेग सहारा मरुस्थल में तुआरेग जनजाति पाई जाती है। सहारा मरुस्थल में तुआरेग। देखिए, इनकी विशेषता, ये बहुत ही अच्छे टाइप के होते हैं ये जनजाति। यहाँ पर आप जाइएगा सहारा मरुस्थल घूमने के लिए, तो ये आपको गाइड के रूप में बतलाएंगे यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर कैसा मतलब जमीन है, जल का अभाव, इन सब बातों की जानकारी ये देते रहते हैं तुआरेग जनजाति। लेकिन यही भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर जनजाति भी पाई जाती है। तो वहाँ पर जाइएगा तो मार के मुँह देगा, भाला से मार देगा, तीर से मार के मुँह ये देगा। तो भारत में बहुत सारी जनजाति है, उसको हम अलग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें हम केवल विश्व के जनजातियों को जानेंगे। तो ये देखिए, ये अफ्रीका के प्रमुख जनजाति हो गए। सबसे पहले कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में जुलू। फिर इसके ऊपर उठेंगे तो कौन सा देश मिलेगा? बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति। फिर इधर आएंगे तो कांगो में एक नदी बहती है जिसे कांगो नदी, वहाँ पर पिग्मी, इनकी विशेषता होती है पेड़ों पर निवास करती है। इसके इधर आएंगे तो 3 देशों में, केन्या, युगांडा और तंजानिया, इसमें मसाई जनजाति निवास करती है। और इसके ऊपर सबसे 12 देशों में लगभग फैला सहारा मरुस्थल में तुआरेग जनजाति पाई जाती है, और यह गाइड के रूप में काम करती है। अब ये बच गया, देखिए, दक्षिणी अमेरिका में एक ही जनजाति महत्वपूर्ण है जिसका नाम है बोरो। देखिए, दक्षिणी अमेरिका के इधर चिली और अर्जेंटीना, इनके पास एक एंडीज पर्वत, यहाँ से एक अमेजन नदी निकलती है। विश्व के सबसे मतलब चौड़ा नदी या कहीं की अधिक जल धारण क्षमता वाली नदी अमेजन नदी है। ये बात ये थी, इसके ही बेसिन क्षेत्र में, मतलब इसके घाटी में, तो अमेजन घाटी के यहाँ पर एक देश है पेरू। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा ब्राजील। तो ये इन भागों में कौन सी बोरो जनजाति निवास करती है? अमेजन घाटी, पेरू और ब्राजील में बोरो जनजाति निवास करती है। तो हमें दक्षिणी अमेरिका में याद रखना है, बोरो कहाँ पर? अमेजन घाटी, ब्राजील और पेरू। अब आते हैं लास्ट, इससे भी बहुत ही, इसके बाद अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, उत्तरी अमेरिका से। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले ये देखिए, ठंडा प्रदेशों में ये ग्रीनलैंड है, और ऊपर के अलास्का, कनाडा, इस भाग में एस्कीमो जनजाति पाई जाती है। किस किस भाग में? अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड।
इन भागों में, इन तीनों भागों में कौन जनजाति पाई जाती है? एस्किमो। और इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? इनके निवास स्थान को कहा जाता है इग्लू। इग्लू, इग्लू। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मसाई जनजाति है केन्या, युगांडा और तंजानिया में, इनके निवास स्थान को क्रॉल, और जो पिग्मी जनजाति है पेड़ पर निवास करती है। तो देखिए जितने भी जनजाति होते हुए अपने वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ये जनजाति है कौन है? एस्किमो। तो यहाँ पर जो बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल, वहाँ पर आकर ये नहीं रह सकती, क्योंकि वे वैसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर इनको मतलब उसी वातावरण में ढल जाते हैं। तो यहाँ पर उस भाग में रहने की इनकी आदत बन जाती है। नहीं, ये नहीं कि ये एस्किमो जनजाति यहाँ पर कलाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति के साथ रह सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वे वैसा वातावरण को सहन नहीं कर पाएंगे। देखिए ये जो रेखा दिख रही है वास्तव में ये कोई रेखा नहीं बल्कि 49वीं समानांतर रेखा है, जो ऊपर मतलब कनाडा और नीचे यूएसए को अलग करता है। तो इन दोनों भागों में आपको ये जो है, इन दोनों भागों में रेड इंडियन नामक जनजाति पाई जाती है। इन दोनों भागों में रेड इंडियन नामक जनजाति पाई जाती है। किसमें? उत्तर कनाडा में और नीचे यूएसए में। कनाडा, यूएसए। इसके अतिरिक्त ये देखिए जो है, ये दो है, ये यांकी और होपी, इन दो देशों में निवास करती है। मतलब कि ये दो यांकी और होपी जनजाति यूएसए, ये केवल यूएसए में निवास करती है, लेकिन जो रेड इंडियन है यूएसए और कनाडा दोनों में निवास करती है। और देखिए यहाँ पर एक लास्ट बच गया है जिसका नाम है माया। और देखिए ये उत्तरी अमेरिका के नीचे जो देश है इसे कहते हैं मैक्सिको। तो मैक्सिको में माया। तो देखिए चलिए इसको शुरू से एक बार बोल देते हैं। सबसे पहले इसमें हम ऊपर से आते हैं। ऊपर में हम देखेंगे एस्किमो, कहाँ पर? कनाडा, यूएसए और ग्रीनलैंड के क्षेत्र में निवास करते हैं, और इनके निवास स्थान को मतलब जिस घर में रहते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। इनके घर क्या कराते हैं आप देखेंगे तो अर्धचंद्राकार ऐसे मिलेगा, ऐसा अर्धचंद्राकार मिलेगा। और इसके बाद हम आएंगे कनाडा और यूएसए के बीच, तो कौन सी? रेड इंडियन। फिर यूएसए, केवल यूएसए, उससे नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? यूएसए में दो यांकी और होपी। फिर इससे नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिको में माया। तो ये रहे विश्व के प्रमुख जनजाति है, जिससे अलग सवाल पूछे तो हम बना सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर शुरू से बोलते हैं। सबसे पहले आज ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करना है। ऑस्ट्रेलिया में क्या देखना है? यहाँ से न्यूजीलैंड में माओरी, इससे ऊपर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फेरो। फिर इससे ऊपर जाएंगे मलेशिया में सेमांग। फिर इससे ऊपर जाएंगे तो श्रीलंका में वेदास। फिर तिरछा जाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा? जापान में आइनू। तो अब आते हैं भारत के इधर जाएंगे तो अरब मरुस्थल में बद्दू। फिर मध्य एशिया में जाएंगे तो किर्गिस्तान में खिरगी। फिर यहाँ पर ईरान और इराक के क्षेत्र में कुर्द। फिर हमें चल जाना है रूस के ऊपरी भाग में साइबेरियन क्षेत्र में किस्मैन। अब इसके बाद आ जाना है यूरोप में दो देखना है नाडिक। पहला नाडिक जनजाति जो आर्कटिक महासागर है उससे ठेकने वाले हैं, तो उसे नाडिक, उन क्षेत्रों में नाडिक निवास करती है। फिर इसके इधर आएंगे तो ब्रिटेन में हैसला। अब अब अफ्रीका में सबसे पहले नीचे देखना है दक्षिणी अफ्रीका में हमें क्या मिलेगा? जुलू। फिर इधर आएंगे बोत्सवाना, कलाहारी मरुस्थल में कौन मिलेगा? बुशमैन। फिर इधर आएंगे तो कांगो में पिग्मी। फिर इधर 3 देश तंजानिया, केन्या और युगांडा में, इसमें मिलेगा मोसाई। फिर इसके बाद सहारा में हमारा क्या मिलेगा? तुआरेग। अब इसके बाद हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका में, हमारा क्या मिल जाएगा? बोरो, अमेजन घाटी, पेरू और ब्राज़ील में। फिर उत्तरी अमेरिका में ऐसे ही चल जाएंगे तो हमारा ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का के क्षेत्र में मिलेगा एस्किमो, इसके निवास स्थान को इग्लू। फिर आएंगे नीचे तो हमें मिलेगा यूएसए और कनाडा, इसमें रेड इंडियन, और यूएसए में यांकी और हिपी, और सबसे नीचे मैक्सिको में माया। तो चलिए यह विश्व के जनजाति से संबंधित यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।